लग रहा है क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा? इस बार बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। कौन सा चेहरा होगा यहाँ से? सुनील मणि तिवारी। सुनील मणि तिवारी। यस, क्यों? सुनील मणि तिवारी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रोड वगैरह भी बनवा रहे हैं और कई तरह की मदद भी कर रहे हैं सब किसी का, इसीलिए उनको ही जीतना चाहिए। और बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, सब गरीबों को देख रहा है, सभी आवास मित्रों से यानी कि घर दे रहा है, राशन दे रहा है, कई प्रकार का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है और समाज का भलाई के लिए बीजेपी ही ठीक रहेगा। सर्वप्रथम विधायक जी ने इस बात को वहां पे उठाया था कि अन्य राज्यों में जो 2000 रुपये वृद्ध जनों को पेंशन मिल रहा है, तो हमारे राज्य में 400 रुपये क्यों मिल रहा है, इतने में काम नहीं चल रहा है। तो सरकार ने उसको मंजूरी दी और आज उन्हीं की वजह से 1100 रुपये जो है वो वृद्ध पेंशन मिल रहा है। क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा में? माहौल तो बीजेपी का है, यहाँ बीजेपी का माहौल है, ये है सुनील मणि तिवारी यहाँ से जीतेंगे। फिर से कमल खिलेगा यहाँ पे? कमल खिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोविंदगंज अपना बीजेपी बहुमूल्य क्षेत्र है और बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी ही जीतेगी? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। और कोई आएगा दबदबा वाला कोई प्रत्याशी आता है अलग महागठबंधन से, जन स्वराज पार्टी से? कोई भी आए कोई भी जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बीजेपी जीतेगी। और बीजेपी पूर्व में ऐसा रहा है कि यहाँ कांग्रेस कई बार जीती है, लेकिन अब जो है माहौल दूसरा है। यहाँ से पहले ऐसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के जो सुनील मणि तिवारी जी जीते हैं और रिकॉर्ड वोट से जीते हैं, 27,000 समथिंग वोट से। तो उनके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीट सुनील मणि तिवारी जी एकदम यूं कहिए कि बहुत अच्छे वोटों से जीत कर यहाँ से वो फिर से विधायक बनेंगे। क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा? माहौल तो बहुत अच्छा है, भाजपा का बहुत अच्छा माहौल है और हमारा विधायक जी सुनील मणि तिवारी जी हैं, फिर वहीं रहेंगे, उनके जैसा कोई विधायक नहीं। दोस्तों, इसी साल बिहार का विधानसभा चुनाव होने हैं और हम जनता का मूड जान रहे हैं और अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। अभी हम गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से सुनील मणि तिवारी बीजेपी के विधायक हैं। और पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2020 में तो कांग्रेस के खाते में ये सीटें गई थी, लेकिन इस बार भी क्या माहौल है हम जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, नाम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? पंडित कुंदन दुबे। क्या लग रहा है क्या माहौल रहेगा इस बार गोविंदगंज विधानसभा? बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का रहेगा? बीजेपी बिल्कुल। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, सब गरीबों को देख रहा है, सभी आवास मित्रों से यानी कि घर दे रहा है, राशन दे रहा है, कई प्रकार का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है और समाज का भलाई के लिए बीजेपी ही ठीक रहेगा। तो बीजेपी में कौन सा चेहरा आपको बढ़िया लग रहा है? सुनील मणि के ही अच्छा रहेंगे। सुनील मणि तिवारी? बिल्कुल। तो और भी जैसे यहाँ पे कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, तो उनको क्यों नहीं? हम केवल जानते हैं कि बीजेपी हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है और सभी समाज के लिए भी अच्छा है। हम यही कहना चाहेंगे, इसी बाने के लिए बयान दे रहा हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है भैया? जितेश कुमार तिवारी। क्या लग रहा है क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा? इस बार बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी? कौन सा चेहरा होगा यहाँ से? सुनील मणि तिवारी। सुनील मणि तिवारी? यस। क्यों? और भी लोग हैं यहाँ पे, कई लोग निर्दलीय पे कई लोग प्रत्याशी मैदान में, जन स्वराज भी है, तो सुनील मणि तिवारी ही क्यों? सुनील मणि तिवारी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रोड वगैरह भी बनवा रहे हैं और कई तरह की मदद भी कर रहे हैं सब किसी का, इसीलिए उनको ही जीतना चाहिए और बीजेपी से उनको ही टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, युवा चेहरा है, आप युवा हैं और युवा चेहरा जैसे देखे तो तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी जी इस तरह से वो भी घूम रहे हैं, कह रहे हैं युवा मेरे साथ है और आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्यों? नहीं तो हम लोग के लिए तो बीजेपी ही ठीक है, बीजेपी को ही वोट देना चाहिए और सुनील मणि को ही जिताना चाहिए। तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के क्यों नहीं? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वो चारा चोर है, उनका बात ही अलग है। और नीतीश कुमार है, एनडीए गठबंधन है और बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, लालू यादव तेजस्वी यादव के बारे में अलग बोल रहे हैं, लेकिन जन स्वराज नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर, वो तो साफ सुथरा है, उनको क्यों नहीं मौका देंगे? उनका भी कई नेता यहाँ पे घूम रहे हैं, पर जन स्वराज अभी उतना सीट लेके नहीं आएगी। हाँ, इसलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। और भी लोग हैं जानने का प्रयास। क्या नाम हुआ? संजय पांडे हुआ। क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा में? माहौल तो बीजेपी का है, यहाँ बीजेपी का माहौल है, ये है सुनील मणि तिवारी यहाँ से जीतेंगे। फिर से कमल खिलेगा यहाँ पे? कमल खिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनील मणि तिवारी का नाम ले रहे, कैसा विधायक है, कैसा छवि है उनका? बहुत साफ सुथरा, नहीं चोर है, न डाकू है, न किसी से झूठ सांच फरेबी करते ही नहीं है। वो गरीबों का सुनते हैं, जो अपना दुख लेके जाते हैं वो गांव तक उनके सहायता के लिए आते हैं। इसमें कहीं दूर राय नहीं है कि झूठ सांच बोलना या किसी को दुख दर्द देना। आप राज्य में देखे नहीं है कि गरीबों का दुकान रोड पर लगवा करके और सब कमाया खाया है लोग, इसके पहले कहाँ कोई करता था। अच्छा, कांग्रेस के भी कई प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है, जन स्वराज के कई नेता हैं। कांग्रेस का या राजद हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राजद आज तक तो कुछ किया ही नहीं। लालू का राज 15 साल साथ देखे नहीं थे आप, हैं?
हम लोग उसका भुक्तभोगी हैं। 98 में अब बिहार पुलिस का बहाली निकला हुआ था, उसमें का रिटर्निंग है हम लोग। आज तक नौकरी नहीं हुआ। ये केस हमारे भाई का चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आज तक नहीं हुआ बहाली। अब लालू यादव का नाम ले रहे हैं, उनके बेटे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार हम ही मुख्यमंत्री। अरे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला। कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा चेहरा देखते हैं आप? वो तो पार्टी का ऊपर का जो भी होगा चेहरा वो बनाएगी, लेकिन हम लोग का काम है अपने विधानसभा से कर्मठ और जुझारू नेता को चुनना। चलिए, और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? कौशल कुमार मिश्रा। क्या माहौल लग रहा है आपको गोविंदगंज विधानसभा में? गोविंदगंज अपना बीजेपी बहुमूल्य क्षेत्र है और बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी ही जीतेगी? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। और कोई आएगा दबदबा वाला, कोई प्रत्याशी आता है अलग महागठबंधन से, जंग स्वराज पार्टी से? कोई भी आए कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बीजेपी जीतेगी और बीजेपी ही जीतेगी। कौन सा चेहरा आपको यहाँ पे पसंद है? यहाँ पे सुनील मणि तिवारी जीतेंगे। सुनील मणि तिवारी? जी बिल्कुल। रहते हैं क्षेत्र में यहाँ पे गोविंदगंज में? जी बिल्कुल, पूरे अच्छे तरह से रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, 5 साल होने वाला है सुनील मणि तिवारी का। इतने सालों में कितने विकास हुए हैं गोविंदगंज के लिए? गोविंदगंज में बहुत सारे रोड बन गया है। ये 1100 रुपए जो पेंशन सभी को उठा रहा है, उन्हीं के बदल से उठा रहा है। विधानसभा में सबसे पहले वही अपना मुद्दा उठाए थे कि 2000 होना चाहिए, लेकिन 2000 नहीं हो पाया, 1100 जरूर हुआ है। इससे गरीब लोग को और बूढ़े लोग को बहुत ज्यादा राहत मिली है। यानी फिर से यहाँ पे भाजपा? जी बिल्कुल, भाजपा ही आएगी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो भैया? जी मेरा नाम प्रीतेश भारद्वाज है। क्या माहौल लग रहा है गोविंदगंज में? बहुत अच्छा है। हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं उनके काम से सब लोग लगभग संतुष्ट हैं और फिर से उन्हीं को मतदान किया जाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहा है। रहते हैं क्षेत्र में यहाँ पे? हाँ, मैं यहीं से हूँ। मैं यहाँ पे गोविंद विधायक जी रहते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल। देखिए, विरोधी कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है। कहने के लिए तो लोग ये भी कहते हैं कि आज तक दिखाई नहीं दिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि विधायक जी के पास न चमचों का कोई डेरा है। उनके पास ये नहीं कि शाम होते होते आपको 500 रुपया देके दारू पिलाएंगे और फेसबुक पे आईडी बनवा के हल्ला करेंगे। तो इसलिए लोग उनको नहीं ज्यादा ये कर रहे हैं, क्योंकि सोशल साइट का, सोशल मीडिया का जमाना है। अभी क्या है कि उनका जो भी काम है वो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। वर्तमान में मैं बात करूं, आज जो 1100 रुपये वृद्ध जनों को पेंशन मिल रहा है वो उनका देन है। विधायक बनते ही सर्वप्रथम विधानसभा में उन्होंने ही इसका आवाज उठाया था, जिसका कि वीडियो भी मेरे पास है। लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर इसको किए थे, नहीं, वो बाद में इस चीज को चर्चा में लाए। सर्वप्रथम विधायक जी ने इस बात को वहां पे उठाया था कि अन्य राज्यों में जो 2000 रुपये वृद्ध जनों को पेंशन मिल रहा है, तो हमारे राज्य में 400 रुपया क्यों मिल रहा है? इतने में काम नहीं चल रहा है। तो सरकार ने उसको मंजूरी दी और आज उन्हीं की वजह से 1100 रुपये जो है वो वृद्ध पेंशन मिल रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे कई नेता हैं जो जन स्वराज पार्टी से यहाँ पे मैदान में है गोविंदगंज विधानसभा में। क्या लग रहा है, अगर वो लोग आते हैं तो सुनील मणि को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बातें जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, उनका बात, उनका विजन जो कहने का वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन है क्या चीज की लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं ना कि अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में हम जाते हैं तो फिर ये सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में चली जाएगी। तो इस वजह से लोग उनको वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज, वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनके काम से लोग खुश हैं। यहाँ पे उनके पास कोई मतलब वाया मीडिया की जरूरत नहीं है उनके पास जाने के लिए। आप डायरेक्ट उनसे बात, वो सीधा बोलते हैं कि हमारे पास वाया मीडिया की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, जो भी काम हो। अब मैं मेरी बात बताऊं, वो चाहते तो एक फोन कर देते, हमारे 2 नंबर वार्ड का ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता। मैं गया था उनसे कहने के लिए, तो उन्होंने ये चीज कहा कि प्रीतेश, सब चीज का एक सिस्टम होता है। जेई से बात करके उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दो, अगर हम लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये व्यभिचार और दुर्विचार को उन्होंने दूर किया। तो इसके लिए हम विधायक जी का बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं, दिली इच्छा है कि वो पुनः फिर से विधायक मनोनीत होकर हमारे क्षेत्र में आए। अरे, ये गोविंदगंज जो सीट है यहाँ पे महागठबंधन से देखे तो कांग्रेस को ये खाते में जाती है। इस बार लग रहा है कांग्रेस से भी फिर से ही जाएगी सीट। ऐसे कोई बड़ा प्रत्याशी आता है तो वो लोग टक्कर देंगे कि नहीं सुनील मणि को? मतलब बड़ा प्रत्याशी हम किसको, अभी तक तो कोई बड़ा ऐसा नहीं दिख रहा है। हल्ला करने वाले बहुत सारी चीजें क्षेत्र में घूम रहा है। घूमने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, घूमने से कोई बहस नहीं है। पूर्व में ऐसा रहा है कि यहाँ कांग्रेस कई बार जीती है, लेकिन अब जो है माहौल दूसरा है। यहाँ से पहले ऐसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के जो सुनील मणि तिवारी जी जीते और रिकॉर्ड वोट से जीते हैं, 27,000 समथिंग वोट से। तो उनके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीट सुनील मणि तिवारी जी एकदम यूं कहिए कि बहुत अच्छे वोटों से जीत कर यहाँ से वो फिर से विधायक बनेंगे। चलिए, और भी लोग हैं जानने के बाद। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम रामचंद्र तिवारी है। क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा? माहौल तो बहुत अच्छा है, भाजपा का बहुत अच्छा माहौल है और हमारा विधायक जी सुनील मणि तिवारी जी हैं, फिर वहीं रहेंगे। उनके जैसा कोई विधायक नहीं हुआ है, फिर से वही जीतेंगे? फिर से वही जीतेंगे। तो मोदी जी के नाम पर जीते हैं कि अपने काम पे? नहीं, उनका काम भी बहुत अच्छा है। एक बच्चा है वो भी जा करके मिलता है
और जाति का कोई ई नहीं है, हर जाति के लोग जाकर मिलते हैं और उनका मदद भी करते हैं। हाँ, गोविंदगंज में विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। कई तरह के रोड बना है, कितने लोगों का कई काम भी कराए हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ? हमारा राजेश कुमार मिश्रा हुआ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है गोविंदगंज में? माहौल ठीक है, अच्छा है। सुनील मणि तिवारी का अच्छा है, जीतेंगे वो। लहर है सुनील मणि की। लहर है उनका। और कोई पार्टी जैसे जनसुराज, कांग्रेस और भी? नहीं तो झूठ मूठ कई लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जो सूरज आने वाला नहीं है। टक्कर में कोई सुनील जी के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, भाजपा की। 5 साल में क्षेत्र के लिए क्या किए हैं गोविंदगंज विधानसभा में? किए हैं, जैसे सड़क वड़क बनवाए हैं, नाला भी बना हुआ है। आपको फिर से कौन सा इतिहास था, वो सब दिए हैं। ठीक है, रीजन में काम हुआ है। हाँ, रीजन में काम किया है। गरीबों का वो सुनते हैं, बस यही हम कहना चाहेंगे। हाँ, चलिए, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में थे और यहाँ से लगातार लोग जिससे देखे तो अलग अलग अपनी राय रख रहे थे। वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।